दोस्तों तो आज है हमारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और टोटल हम 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें आपको जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पीवाईक्यू से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके 7 से 8 नंबर इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 18 से 19 दिनों का समय अब आपके पास है। और इन 18 से 19 दिनों में अगर आपका जीके जीएस और साइंस वीक है तो आपको इन प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों तो आज की इस प्रैक्टिस सेट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर रेल सेवा प्रारंभ हुई थी? भोपाल, इटारसी, इंदौर, कोटा, जबलपुर, कटनी, ग्वालियर, श्योपुर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ग्वालियर एंड श्योपुर, ऑप्शन नंबर डी। यह नैरो गेज संकीर्ण पटरी रेलवे लाइन है जिसे 1899 में शुरू किया गया था और इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सबसे लंबी नैरो गेज लाइन है। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। भोपाल को 2015 में भारत सरकार ने के स्मार्ट सिटी मिशन के पहले चरण में चुना गया था। यह इंक्रीमेंट कंट्रोल या कमांड सेंटर आईसीसी सबसे पहले स्थापित हुआ। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी और ताप्ती नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के झीरिया गांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। इसके बाद है दोस्तों हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी गैस लीक हुई जिसमें हजारों लोगों की जान गई और इसे विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से गिना जाता है। इसके बाद है हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200, 250, 230 और 225। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 230 है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल 230 सदस्य होते हैं जिनमें से 29 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी और 35 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। इसके बाद दोस्तों हमारा छठा नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग कितनी है? 700 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर और 1300 किमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 1077 किमी इसकी लंबाई है। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 है जिसमें से 1077 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश से गुजरता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पचमढ़ी हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, होशंगाबाद, सागर और बालाघाट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है और यह समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ अनेक झरने व गुफाएं हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन, महाकालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव और गणेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह दक्षिण मुखी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो मृत्यु और काल के देवता महाकाल को समर्पित है। इसके बाद है दोस्तों हमारा नौवां नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सोया क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मालवा, ऑप्शन नंबर बी निमाड़, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड और बघेलखंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मालवा क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है और मध्य प्रदेश को भारत का सोया प्रदेश भी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाड़ी लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बालिका शिक्षा और बी है रोजगार, सी है विवाह सहायता, डी है स्वच्छता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बालिका शिक्षा। 2007 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कन्याओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण है। इसमें जन्म से लेकर स्नातक तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
और दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 की एग्ज़ाम डेट अब बहुत ही नज़दीक है और इन 20 दिनों में आपको सबसे ज़्यादा मॉक लगाने हैं। मॉक टेस्ट सुबह या शाम आप लगा सकते हैं और प्रैक्टिस सेट अगर आप इन पूरे 20 प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं इन प्रैक्टिस सेट्स में वो बिल्कुल PYQ से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है इन क्वेश्चंस के। तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट जो आ रहे हैं रेगुलर उनको देखा कीजिए। इसके बाद दोस्तों हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन, ग्वालियर किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए है सूरज सेन, बी है राजा भोज, सी है अशोक और डी है विक्रमादित्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सूरज सेन। ग्वालियर किला 8वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने बनवाया था। इसे भारत के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता है और ग्वालियर का गढ़ भी कहा जाता है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तत्या भील का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता आंदोलन, बी है किसान आंदोलन, सी है जनजातीय विद्रोह, डी है क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय विद्रोह। तत्या भील मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में किए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और इंडिया के रॉबिन हुड कहे जाते थे। इसके बाद है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन, भोजताल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी है इंदौर, सी है ग्वालियर और डी है आपका जबलपुर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोपाल। भोजताल जिसे ऊपरी झील भी कहा जाता है और राजा भोज द्वारा बनाया गया था, यह भोपाल की जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चंबल घाटी किस कारण प्रसिद्ध है? फर्स्ट है डाकुओं के कारण, सेकंड है आपका खनिज संपदा, थर्ड है बाढ़, फोर्थ है धार्मिक स्थल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए है डाकुओं के कारण। चंबल घाटी पहले डाकुओं के अड्डे के रूप से जानी जाती थी। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके बाद है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? फर्स्ट है हमारा उमरिया, सेकंड है मंडला, थर्ड है सिवनी, फोर्थ है बालाघाट। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को बाघों की सबसे घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है और यह पहले रीवा रियासत का शिकार क्षेत्र था। इसके बाद है हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैन, बौद्ध, हिंदू और सिख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। सांची स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और यह विश्व धरोहर स्थल है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र है। इसके बाद दोस्तों हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन, कन्या विवाह योजना का शुभारंभ कब हुआ? सन 2004 और 2006, 2008 और 2010 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2006, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गरीब वर्ग की बालिकाओं के विवाह हेतु 55,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नर्मदा नदी। महेश्वर परियोजना नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है और इसका निर्माण ऊर्जा उत्पादन और सिंचाई के लिए किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जबलपुर, होशंगाबाद, सिवनी और बालाघाट। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमरकंटक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा का उद्गम स्थल, खनिज संपदा, महल और झील। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा का स्थल। और अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह स्थान नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल है। इसे तीर्थराज अमरकंटक कहा जाता है। इसके बाद है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्यतः किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, मध्य और उत्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर और पूर्व। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। मध्य प्रदेश में इसका प्रमुख भाग सागर, टीकमगढ़,
छतरपुर और दतिया जिलों में आता है। यह क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाघ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हर वर्ष बाघ उत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। कान्हा को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है काली मिट्टी। मालवा पठार की मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है, जिसे रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी कहा जाता है। यह कपास और सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धार किस शासक की राजधानी रही है? राजा भोज, विक्रमादित्य, अशोक, हर्षवर्धन। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज। परमार वंश के राजा भोज की राजधानी धार थी और राजा भोज महान विद्वान, दार्शनिक और साहित्यकार थे। उन्होंने भोजशाला और भोजताल का निर्माण कराया था। इसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नहर तंत्र किस परियोजना से जुड़ा है? चंबल परियोजना, बेतवा परियोजना, नर्मदा परियोजना और केन परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है नर्मदा परियोजना। नर्मदा घाटी विकास परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत बरगी, तवा, ओकारेश्वर और महेश्वर जैसे प्रमुख बांध आते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन, कपड़ा उद्योग, स्टील प्लांट एंड पर्यटन स्थल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोयला उत्पादन। सिंगरौली को ऊर्जा नगरी कहा जाता है। यह नेशनल थर्मल पावर, एनटीपीसी और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल के कई कोयला और बिजली संयंत्र है। इसके बाद है हमारा दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, तो भेड़ाघाट कहाँ स्थित है? जबलपुर में, सागर में, छतरपुर में, बालाघाट में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है भेड़ाघाट। नर्मदा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह संगमरमर की चट्टानें, धुआंधार जलप्रपात और नर्मदा का प्रवाह मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, तवा बांध किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो तवा ही है और तवा बांध नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर बना है। इसका निर्माण 1974 में हुआ था। यह नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है और तवा परियोजना से सिंचाई व मछली पालन किया जाता है। और दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपके आते रहेंगे एग्ज़ाम तक। और पूरे 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आपके जीके जीएसएन साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें सिर्फ आपकी एमपी जीके थी, लेकिन आने वाले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको जीके जीएसएन साइंस एमपी जीके सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है और अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट देने हैं। तो